चिराग पासवान के लिए अब 33 कमांडो और पुलिस के जवान तथा सीआरपीएफ के जवान 24 घंटा तैनात रहेंगे। चिराग पासवान अगर सड़क पर उतरेंगे तब उनके आसपास कमांडो मौजूद रहेंगे और कई लेयर में चिराग पासवान को प्रोटेक्शन दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से चिराग पासवान के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा का ऐलान कर दिया गया है और जेड श्रेणी की सुरक्षा भारत की दूसरी सबसे उच्चतम सुरक्षा श्रेणी है। इसका मतलब कि जेड श्रेणी की सुरक्षा भारत के सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है और इसमें कई सारे बड़े बिजनेसमैन तथा कई सारे बड़े बड़े नेता शामिल हैं और इसी में से अब एक और नाम बन गए हैं चिराग पासवान। हमने आपको बताया कि चिराग पासवान की सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे और चिराग पासवान जिस घर में रहेंगे या जिस घर में रहते हैं उस बंगले की सुरक्षा के लिए भी लगभग दर्जन भर जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। चिराग पासवान को आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जब वो सड़क पर निकलते थे तब उनके साथ पुलिस के जवान होते थे और उनके साथ सेंट्रल जो पुलिस के भी जवान होते थे, लेकिन सुरक्षा उतनी वीवीआईपी वाली नहीं होती थी। लेकिन अब चिराग पासवान जब सड़क पर उतरेंगे तब उनके आसपास कई लेयर में कमांडो से लेकर सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि चिराग पासवान की सुरक्षा के लिए क्या बड़े इंतजाम किए गए हैं और तेजस्वी यादव को कितनी सुरक्षा केंद्र की जो सरकार है वो देती है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। देश की खुफिया एजेंसी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और खुफिया एजेंसी की तरफ से चिराग पासवान को लेकर केंद्र की सरकार से कहा गया कि चिराग पासवान को बिहार में जेड श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत है और इसके बाद से चिराग पासवान के लिए केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा का इंतजाम कर दिया और ऐलान कर दिया गया कि अब चिराग पासवान कई लेयर के प्रोटेक्शन में रहेंगे और चिराग पासवान की गाड़ी से लेकर वह जिस घर में रहते हैं वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा के लिए जवान तैनात रहेंगे। हमने आपको बताया कि कुल 33 जवान चिराग पासवान की सुरक्षा में चारों तरफ तैनात रहेंगे और इसमें से 10 जवान तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के घर पर तैनात रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चिराग पासवान के घर पर कभी भी किसी प्रकार का कोई हमला ना हो और अगर वहां पर जो जवान तैनात रहेंगे कुछ ऐसा होता भी है तो वह इतने ट्रेंड रहेंगे कि उन सबसे निपटने के लिए पर्याप्त रहेंगे। चिराग पासवान की सुरक्षा कैसी होगी? तो इसके लिए 12 विशेष तौर पर कमांडो तैनात होंगे और वह चिराग पासवान के आसपास रहेंगे और इनको 3 अलग अलग शिफ्टों में तैनात किया जाएगा। मतलब कि 4-4 के शिफ्ट में कमांडो तैनात होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान को केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेंड ड्राइवर दिया जाएगा और वही ड्राइवर चिराग पासवान की गाड़ी को चलाएगा और चिराग पासवान को इसी प्रकार के 3 ट्रेंड ड्राइवर मिलेंगे और आप जिसे ड्राइवर समझेंगे या जिसे ड्राइवर कहेंगे उसको भी कमांडो ही बोलिएगा क्योंकि उसको हर चीज के लिए तैयार किया जाता है कि अगर कभी भी वीवीआईपी व्यक्ति के ऊपर कोई खतरा आए तब वो गाड़ी को किसी भी परिस्थिति से निकालने में सक्षम होता है और जरूरत पड़ने पर सामने खड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए भी सक्षम होता है। मतलब कि कुल मिलाकर चिराग पासवान की सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रहेंगी और जब उनकी सुरक्षा में कमांडो तैनात रहेंगे तब चिराग पासवान के आसपास गलत नियत से किसी का भी पहुंचना मुश्किल होगा और आगे आने वाले चुनाव में चिराग पासवान के लिए एक प्रकार से ढाल के रूप में काम करेगा क्योंकि लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान को जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार भी करना है। अब अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार कौन सी सुरक्षा देती है तो तेजस्वी यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और इसमें बताया जा रहा है कि 55 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। इसमें से दर्जनों की संख्या में कमांडो होते हैं और कमांडो के बाद एनएसजी के विशेष तौर पर ट्रेंड जवान होते हैं जो बिना हथियार के भी लड़ने में सक्षम होते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के 2 युवा नेता और दोनों युवा नेताओं को केंद्र सरकार की तरफ से Z और Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव की सुरक्षा में लगभग 55 कमांडो और जवान तैनात रहते हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की सुरक्षा में 33 कमांडो और सीआरपीएफ तथा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तेजस्वी यादव के बारे में तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दिया है
क्योंकि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के अंदर यह सब कुछ आता है। फिलहाल चिराग पासवान को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जो भारत की दूसरी सबसे उच्चतम वर्ग की सुरक्षा श्रेणी है। मतलब कि जेड से ऊपर केवल जेड प्लस होता है, और जेड प्लस के बारे में हमने आपको बताया कि वो तेजस्वी यादव को मिली हुई है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कहा गया कि खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि चिराग पासवान को सुरक्षा की जरूरत है, और इसी के बाद से चिराग पासवान को केंद्र सरकार ने सुरक्षा दिया और 33 कमांडो और सीआरपीएफ पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किया। बाकी आगे और जो भी अपडेट आएगा सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।